को पहुंचाना है। तो चलिए, आज का जो विषय है, आज के विषय पे हम बात करते हैं। आज का विषय है ओबेसिटी, मोटापे के बारे में। और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में डाउट रहता है, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, और भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है मोटापा। हमारा देश बहुत सारी चीजों में पता नहीं किस नंबर पे है, कितने नंबर पे आता होगा। लेकिन अगर मैं मोटापे की बात करूं तो धीरे धीरे हम बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं। धीरे 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 धीरे, लगभग 2 साल पहले तक हम मोटापे में तीसरे नंबर पे थे। पिछले साल हम मोटापे में दूसरे नंबर पे आ गए हैं। और ऐसा ही चलता रहा तो इस साल या अगले साल तक हम मोटापे में नंबर 1 पे आ जाएंगे। तो चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो, कहीं तो हम नंबर 1 पे है ना। मोटापे, और दुख इस बात का है कि मोटापे में तो हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मोटापे की बात करूं तो, और न्यूट्रिशन, हमारे शरीर में पोषण कितना, अगर मैं पोषण की बात करूं तो हमारी कैटेगरी बहुत कई सैकड़ों कैटेगरी के नीचे है पूरे वर्ल्ड में। अगर हम बात करूं तो दोनों ही आपस में एक दूसरे की गलत है कि हमारे न्यूट्रिशन बहुत कम है और मोटापा फिर भी बढ़ता जा रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे इसको, कैसे इसकी बहुत सारी भ्रांतियां हैं मोटापे के बारे में। मोटापा डाइटिंग से ठीक होता है, मोटापा एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है, क्यों होता है मोटापा, ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो चलिए, आज कोशिश करते हैं इसी मोटापे के विषय में कुछ बात करें, ताकि आपको ओबेसिटी, मोटापे के बारे में थोड़ी, आपके भी, हम आपसे नॉलेज शेयर हो आपस में, और आपको हो सकता है उससे से आपको फायदा मिले। तो बात करते हैं मोटापे की, ओबेसिटी की। पहली बात तो देखिए, अगर आपको काम करना है, अगर आपको हेल्थ में काम करना है, तो मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ कि एक बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि जी ये हमारा फलाना प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट लीजिए और ये बहुत अच्छा काम करता है, ये वजन कम कर देगा, ये कर देगा। कोई इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक आप क्यों उसके कुछ टेक्निकल चीजें जब तक आप नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप उस बीमारी के बारे में कि मोटापा क्या होता है, कैसे ही अपना प्रोडक्ट काम करता है, या उसको और क्या क्या आप जानकारी देते हैं, तब तक कोई आप पे ना भरोसा करेगा। और ईमानदारी से बताऊं, कोई भी प्रोडक्ट इनिशिएशन की, वो प्रोडक्ट काम करना शुरू करेगा, ये निर्भर करता है कि आपने उसके दिमाग पे क्या छाप डाली। आपके दिमाग पे आपने, अगले जिस जो आदमी आपके सामने आया, जिसको आपने प्रोडक्ट दिया, आपने उसके दिमाग पे क्या इंप्रेशन डाला है। अगर उसके दिमाग में इंप्रेशन डाला, यस, बंदे ने अच्छी बात बताई है, प्रोडक्ट काम का मिलेगा, तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप बस खाली प्रोडक्ट दे के आ गए और उसको कोई जानकारी नहीं दी, कोई काउंसलिंग नहीं की, तो रिजल्ट नहीं आएंगे, चाहे आप उसको अमृत दे देना। सारा सीपीयू ये है, जब ये मान लेता है कि यस मैं ठीक होऊंगा, तो अपने आप ठीक होने की इनिशिएशन चल जाती है। मैंने बहुत सारे पेशेंट को ऐसे देखा, बहुत सारे पेशेंट में ट्रायल भी करके देखता था बहुत सारे पेशेंट पे, कि जब तक उनकी, उनको ढंग से उनको समझाया नहीं जाता, उनको काउंसलिंग नहीं की जाती, तो आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट भी देंगे तो भी उनको रिजल्ट नहीं मिलते। और कई बार अच्छा उसको समझा दिया आपने, उसके दिमाग ने मान लिया यस मैं ठीक हो सकता हूं, तो आप चाहे थोड़ा उनसे कम अच्छा प्रोडक्ट भी देते हैं, तो भी पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए जिससे भी बात करें, अच्छे से मिलें, अच्छे से समझाएं, अच्छे से उसको टेक्निकल उसको बताएं, उस बीमारी के विषय में बताएं। कोई पैरालिसिस का पेशेंट है तो उसके पैरालिसिस के बारे में बताएं, कोई कैंसर का तो कैंसर के बारे में बताएं, ज्वाइंट पेन का तो ज्वाइंट, ऐसा नहीं कि जी ये प्रोडक्ट खा लो ठीक हो जाओगे इससे ना। कोई, जब तक, मैंने पूरे भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां मैं ना गया हूंगा, और हर राज्य में मैंने खांसी जुकाम से लेके कैंसर तक के पेशेंट्स मुझे मिलते रहते हैं मीटिंग्स में जब भी जाता हूं। तो पेशेंट मिलते रहते हैं, लेकिन मुझे जो भी पेशेंट मिलता है और मैंने उसको से बात की और उसको अगर मैंने प्रोडक्ट बताए, तो आज तक मुझे एक भी पेशेंट ऐसा नहीं मिला जो ठीक ना हुआ हो। पेशेंट ठीक हो जाएंगे, हर बीमारी के पेशेंट ठीक हो जाएंगे। डिपेंड ही करता है कि आप उसके दिमाग पे क्या छाप छोड़ते हैं। आप उसके, जब पेशेंट से मिले ना, तो उसको ये लगना चाहिए कि यार बंदे में दम है और इसने बताया है तो बीमारी ठीक होगी। अगर ऐसा कर पाने में सक्षम हुए, तो आपके प्रोडक्ट भी काम करेंगे, और प्रोडक्ट काम करेंगे तो आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। नहीं तो रोज जुड़ जाना, जुड़ के साइड में फोन बंद करके और इसका वीडियो ऑफ करके और साइड में रख देना, सुनते रहना। ये कोई भजन नहीं है, कोई कोई सत्संग नहीं है कि आप सत्संग में जुड़ गए और कानों में अच्छी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको प्रैक्टिकली कीजिए, फील्ड में उतारिए इन सारी चीजों को। तो दोस्तों, बाकी आपकी मर्जी है, आप इसका कैसा फायदा उठा उठा सकते हैं, वो निर्भर आप पे करता है। ओबेसिटी, मोटापा, तो मैंने बताया कि आपको आपको एज ए प्रोफेशनल, आपको आपको लगना चाहिए, आपकी चाल से, आपके ढाल से, आपके बात करने के तरीके से प्रोफेशनल तरीका नजर आना चाहिए। तो अगर मैं मोटापे की बात करूं, अगर मैं मोटापे की बात करूं, तो सबसे पहली बात तो मोटापा क्या है, मोटापा है क्या, उस चीज पे बात करते हैं। मोटापा क्या है? मोटापा क्या है, देखिए, आप कैसे किसी आदमी को बोल सकते हैं कि ये मोटा है, ये पतला है। तो आप में से ज्यादातर लोगों को
का एक ही जवाब होगा जी, देखने से पता चल जाता है ये मोटा है ये पतला है, देखने से ही पता चल जाता है। लेकिन मैं वही बता रहा हूं आपको, आपको एज ए प्रोफेशनल काम करना पड़ेगा, आपको तरीका समझना पड़ेगा, मोटापा क्या है उसको आदमी को बताना पड़ेगा, आप कितने मोटे हैं, आपको कितने वजन कम करने की जरूरत है, कैसे ये सारी चीजें होंगी, थोड़ा सा आज उस विषय पर डिस्कस करते हैं। और हो सकता है आज बहुत ज्यादा समय ना लिया जाए, कल से मैं थोड़ा, कल मीटिंग में था, ज्यादा था, तो आज थोड़ा सा गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है बोलने में, तो हो सकता है थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी आपको जो चीज आपको जानना चाहिए उस पर हम बात करेंगे। देखिए मोटापा क्या है, व्हाट इज ओबेसिटी। पहली बात तो आपको कोई देखने से या उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मोटापा मापने का जो एक जो लेटेस्ट जो साइंटिफिक तरीका है वो है बीएमआई। हमें बीएमआई मापनी चाहिए। कोई भी पेशेंट आपके पास आता है कि जी मेरे को अपना मोटापा घटाना है, मैं मोटा हूं, तो सबसे पहले कागज पेन निकालिए, उसकी बीएमआई को कैलकुलेट कीजिए, इसकी बीएमआई कितनी है। आपके उसके लिए कोई मशीन नहीं चाहिए, आपको कोई डिवाइस नहीं चाहिए बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए। बहुत आसान सा एक तरीका है, किसी की भी बीएमआई कैलकुलेट करने का एक आसान सा तरीका है। क्या तरीका है, उसका वेट किलो में, कितना किलो का वो आदमी है वो लिखिए, डिवाइडेड बाई उसकी हाइट, जो उसे हाइट पूछिए, हाइट को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, मीटर में कन्वर्ट कीजिए, गूगल पर बड़ी आसानी से हो जाएगा कि 5 फुट का आदमी है तो मीटर में कितना हो गया। उस मीटर में लिख के उसको स्केयर कीजिए, मतलब जैसे किसी की हाइट अगर 2 मीटर है तो 2 गुना 2, 4, और वे वजन उसका जो भी है 50 किलो 60 किलो, वो आपने ऊपर लिख दिया, 70 किलो 80 किलो जो भी है। तो बीएमआई कैलकुलेट करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि सबसे पहले उसका वेट मापेंगे, वेट कितना है डिवाइडेड बाई उसकी हाइट इन मीटर, हाइट को मीटर में कन्वर्ट करके और आपस में गुना, हाइट का स्केयर, मतलब स्केयर का मतलब जितनी है उतने को 2 से गुना नहीं करना, उसको उससे ही गुना करना है, उसको उससे ही गुना करना है। तो ये आपका बीएमआई का फॉर्मूला है। अगर ये करने के बाद, अगर ये डिवाइड करने के बाद अगर ये 25 से कम आती है तो आप नॉर्मल है, अगर आपकी बीएमआई 25 से 29 के बीच में आती है तो आप ओवरवेट है, और अगर ये 30 से ज्यादा आती है तो आप ओबीज है। तो सबसे पहले आज मीटिंग खत्म होने के बाद खुद का कैलकुलेट करें कि आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं, खुद का कैलकुलेट करें, और इसको अगर गहराई से समझें तो अगर 18.5 से कम है, 18.5 से कम आपकी बीएमआई आती है तो आप अंडरवेट है, अगर 18.5 से 24.9 तक, मतलब 25 से नीचे नीचे आती है तो आप नॉर्मल है, और अगर 25 से 29.9 तक आती है तो आप ओवरवेट है, और अगर 30 से 34.9 तक आती है तो आप ओबीज हैं, और अगर 35 से ज्यादा आती है तो आप एक्सट्रीमली ओबीज हैं। तो बस ये आपको याद रखना है। कोई ये नहीं कि मैं मोटा हूं और आपने ले भाई प्रोडक्ट ले जा हमारे पास, कोई भी आपसे पूछता है कि जी आपके कंपनी में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मोटापे को कम करेगा, आप उसकी बात खत्म नहीं होती उससे पहले से तो ले भाई ये लेखनी माँ का साय ले जा, ये ले जा, ये ले जा, उसके हाथ में थमा देते हो पर्चा, तब तक तो नहीं होगा वजन कम, नहीं होगा, नहीं होगा। तरीके से कीजिए, उसे उसको बैठाइए, ठीक है जी हमारे पास वेट मैनेजमेंट के लिए चीजें हैं, लेकिन पहले मुझे समझना पड़ेगा आपकी बीएमआई कितनी है, आपका ओबेसिटी किस लेवल की है, और मैं किस तरीके से काम करूंगा। उसको लगना चाहिए कि कस्टमाइज कर रहा है आपके लिए, उसको लगता है कि उसको ये लगना चाहिए कि आप उसके लिए स्पेशल हो, और आप उसके लिए स्पेशल कुछ बताओगे, ये नहीं कि जी कोई भी मोटा आदमी बोला आके कि ले जी मोटापे को ले भाई लेख नहीं ले जा ना, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, गलत है, आप उसके पैसे भी खराब करेंगे, आपका फेम भी खराब होगा। और एक आदमी को जब एक आदमी को जब फर्क नहीं पड़ेगा तो और भी आदमियों को बताएगा, उनका भी भरोसा खत्म होगा, और धीरे 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 ऐसा ही होने लगेगा कि लोग आप पे भरोसा कम कर देंगे, आप पे ट्रस्ट कम कर देंगे, आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। एक भी पेशेंट आपके पास आता है तो उसको समय दीजिए, उससे बात कीजिए। मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है तो मैं प्रोडक्ट लिखने में आखिर का एक कुछ सेकंड लगाता हूं, उससे पहले मैं उससे बात ही करता हूं, उसकी बीमारी को समझता हूं, उसको तसल्ली दिलाता हूं कि यस तेरी बीमारी ठीक हो सकती है क्योंकि मैं तेरी बीमारी समझ गया हूं। बस इतना ही काम करना होता है, उसके बाद लास्ट में 2 मिनट हम प्रोडक्ट लिख के ले भाई ये ले लेना साथ में बस। तो हमें जानकारी देनी है, ओबेसिटी पे काम करना है तो उसको पहले काउंसलिंग कीजिए। फॉर्मूला आपको फॉर्मूला आपको फिर से बता देता हूं, फॉर्मूला आपको फिर से बता देता हूं कि वेट को लिखना है, वेट किलो में, और डिवाइडेड बाई हाइट, उसकी हाइट को मीटर में कर कन्वर्ट करके उसका स्केयर कर देना है और उसको डिवाइड कर देना है। आजकल ये सबके पास फोन में कैलकुलेटर है, कैलकुलेट करके और निकाल लेना कि बीएमआई कितनी है। बीएमआई फिर बता दूं 18.5 से कम है तो वो अंडरवेट है, 18.5 से 24.9 तक है तो वो नॉर्मल है। तो आप सब लोग क्या चाहते हैं, आपकी बीएमआई कितनी होनी चाहिए? सभी बोलेंगे सर बस इतनी होनी चाहिए, 19 20 21 22 23 24 होनी चाहिए, बिल्कुल इतनी होनी चाहिए, ये है परफेक्ट बॉडी की बीएमआई।
बॉडी मास जो इंडेक्स है आपका वो इतना होना चाहिए, 18.5 से लेके 25 तक। 25 से फिर 30 के बीच में ओवरवेट, 30 से 35 ओबीज, और 35 से ऊपर एक्सट्रीमली ओबीज। तो ये तो है मोटापे की परिभाषा कि मोटापा किसको बोलेंगे। तो जब 30 से ऊपर बीएमआई जाएगी तो वो मोटापे की श्रेणी में है। अगर वो 30 से नीचे है तो ओवरवेट मान सकते हैं उसको, मोटापा नहीं कह सकते उसको। और 25 तक है तो वो नॉर्मल है, और इससे भी कम है, 18 से कम है तो अंडरवेट है, फिर वो भी समस्या है। तो ये है मोटापे की परिभाषा। भारत में 73% ऑफ अर्बन इंडियंस आर ओवरवेट। ऑलमोस्ट 3 आउट ऑफ 4 इंडियंस आर ओवरवेट। आज भारत की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 आउट ऑफ 4, हर 4 में से एक भारतीय आज ओवरवेट है। और इसी की श्रेणी में आगे फिर ओवरवेट के बाद वो ओबेसिटी, ओबेसिटी के बाद एक्सट्रीमली ओबेसिटी की कंडीशन में वो चले जाते हैं। तो बहुत बड़ा रेशियो है कि आज हर 4 में से 3 लोग ओवरवेट की श्रेणी में है भारत में। और मैक्सिमम जो रिस्क एज है वो 28 से 38 साल है। लेकिन आजकल की कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो आज चाइल्डहुड ओबेसिटी एक बहुत बड़ा एक कंसेप्ट बन गया है। बच्चों में मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि जी हमारे बच्चे की उम्र अभी 10 साल है, 12 साल है, और मोटापा बहुत ज्यादा हो गया है। तो चाइल्डहुड ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ी समस्या आज बन रही है। तो मेनली जो इसका रिस्क फैक्टर है वो 28 से 38 साल के बीच में ज्यादातर लोगों को इस तरह की समस्या हमारे भारत में। देखिए, मोटापे के ऊपर जो भी मैं बातें कर रहा हूं तो हो सकता है कुछ अभी जो मैं बातें बता रहा हूं ये बड़े कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन बातें हैं, ये आपको जानकारी होगी। और वैसे जहां तक मुझे याद है कि मोटापे पे पहले भी सेशन हो चुका है, ओबेसिटी पे सेशन हो चुका है, शैलजा मैम सेशन ले चुकी हैं, तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी मिली होगी उस पे। तो वो जो भी जानकारी है वो आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। मैं कुछ जो मेरे आधार पे कुछ चीजें, कुछ हो सकता है कुछ चीजें अलग आज आपको समझ में आए, तो ये वो जो जो भी जानकारी आपको पहले मिली है उसको जरूर फॉलो करें, कैलोरीज के अकॉर्डिंग टू आपका बॉडी वेट और वो सब कुछ जो आपको पहले अच्छी जानकारी मिल चुकी है, तो उसको फॉलो जरूर करें। तो भारत में 73% ऑफ अर्बन इंडियंस आर ओवरवेट। कारण क्या है मोटापे के? ये बड़े कॉमन सी चीजें हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि कारण क्या है ओबेसिटी का। सबसे पहली बात तो है ओवरवीटिंग, ज्यादा खाना, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ स्लीप, प्रॉपर नींद नहीं आना। ज्यादा सोने से ही वजन नहीं बढ़ता, कम सोने से भी। अगर आदमी प्रॉपर सो नहीं रहा है, लगभग 6 से 8 घंटे की नींद आज भारतीयों में बहुत कम लोगों में नींद पूरी हो पा रही है। तो लैक ऑफ स्लीप भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रीजन है। उसके बाद गट हार्मोन्स, जो हमारे अंदर के जो हार्मोन सिक्रीशन है, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। और ये स्पेशली जो स्वीट एंड ड्रिंक्स हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और मेडिकेशन, जो दवाइयां खा रहे हैं, किसी भी चीज की दवाइयां खा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। चाहे वो बीपी की दवाइयां खा रहे हो, चाहे शुगर की दवाइयां खा रहे हो, किसी चीज की दवाइयां, तो ये कुछ कॉमन कारण है मोटापा भारत में बढ़ने के। क्या क्या है? ओवर ईटिंग है, मेडिकेशन है, स्वीट एंड ड्रिंक्स है, इनएक्टिव है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ स्लीप है, गट हार्मोन्स की इम्बेलेंस या थायराइड हार्मोन के इम्बेलेंस की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, या फिर जेनेटिक्स भी एक फैक्टर हो सकता है मोटापे का। कई बार आपने देखा होगा सारी फैमिलीज मोटापा मोटापा मोटापा, फादर भी, उनके उनके फादर भी, और सबको मोटापा एक है, तो जेनेटिक्स भी हो सकता है। लेकिन आज हम चाहे किसी भी रीजन से हो मोटापे का, चाहे आज कोई भी रीजन हो, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। चाहे रीजन ओवर ईटिंग हो, चाहे मेडिकेशन हो, चाहे वो हार्मोन की वजह से हो, चाहे इनएक्टिव सेडेंटरी लाइफ की वजह से हो, किसी भी रीजन से हो, आज हम उसके बारे में समझ में कोशिश करेंगे समझने की कि कैसे इन चीजों को दूर करके आप अपने शेप को नॉर्मल कर सकते हो, आप अपनी बीएमआई को 20 से 25 के बीच में ला सकते हो। हेल्थ रिस्क आप सबको पता है, मोटापे के हेल्थ रिस्क क्या क्या है जब आप मोटे मोटे होते जाते हो। और हमारे इंडिया की जो ज्यादातर जो टेंडेंसी है मोटापे की, आपने देखा होगा हमारे यहाँ मोटापा जो है वो हमारे जो जो स्टमक है यहाँ पर, जिसको विसरल जो एरियाज है, जो आपका स्टमक वाला पार्ट है, इसके ऊपर ज्यादा मोटापा ज्यादातर लोगों को देखने को मिलता है। अपने यहाँ की टेंडेंसी, हर कंट्री में अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग टेंडेंसी है। यूएस में आप जाओगे तो उनका बैक जो पोर्शन है वो ज्यादा ओबेसिटी रहता है। अपने यहाँ जो हमारा स्टमक है वो ज्यादा ओबेसिटी की तरफ रहता है। और देखिए, और कहीं पे भी फैट जमना फिर भी ठीक है, लेकिन जब आपके जो जो और जो स्टमक है, जो ये एब्डोमेन वाला इलाका है, इस इलाके में फैट जमना अपने आप में ही
बड़ी समस्या है। क्यों समस्या है? क्योंकि जो अपने वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे आपका लीवर, आपकी किडनी, आपके पेनक्रियाज, ये सब कुछ इसी कैविटी में है। और जब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होने लगता है तो सभी अंग प्रभावित होने लगते हैं। तो हेल्थ रिस्क क्या क्या है? बहुत सारे हेल्थ रिस्क है मोटापे के। जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज्यादा होना, जोड़ों में दर्द होना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होना, डायबिटीज होना, फैटी लीवर होना, गॉल ब्लैडर की डिजीज होना, इश्यमिक हार्ट की बीमारियां होना, या कोई किसी तरह के कई तरह के कैंसर होना, ऑस्टियोआर्थराइटिस होना। ये सारे रिस्क फैक्टर हैं ओबेसिटी के। क्यों होते हैं आपको समझ में आएंगे। तो जब ओबेसिटी होती है तो इसके साथ साथ और बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है, एसिड रिफ्लेक्स, एसिडिटी, वापस खाना वापस आना, रिफ्लेक्स होना शुरू हो जाता है, हार्ट डिजीज शुरू हो जाती है, कैंसर के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, और स्लीप एपनिया, सोते सोते अचानक सांस रुकना, ज्यादा स्नोरिंग होना, ये सारे ओबेसिटी के कुछ आगे के कंसिक्वेंसेज हैं, ओबेसिटी के बाद शुरू होते हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में एवरेज, अगर सब लोगों का, पूरे भारत के लोगों को जोड़ दिया जाए और सबकी बीएमआई को 25.5 ला दिया जाए, आप सबकी आपकी सबकी बीएमआई को अगर मैं कोशिश करूं कि 25.5 आ जाए, मतलब नॉर्मल हो जाए, तो पूरे भारत में एवरेजन पूरे भारत के लोगों को 11 किलो वजन कम करने की जरूरत है। एवरेज पूरे पॉपुलेशन की अगर बात करें तो एवरेज जो इंडियंस को लूज करने की जरूरत है वो है लगभग 11 किलो वजन हम सबको कम करना है। किसी को ज्यादा, किसी को थोड़ा कम, लेकिन एवरेज लगभग, एक एवरेज इंडिया का, अगर आपको भारत चाहते हैं कि पूरे भारत की बीएमआई 25 हो जाए, सब लोग स्वस्थ हो जाए, सब अच्छे नजर आए, तो उसका एक ही तरीका है कि हमें इस बीएमआई को नॉर्मल लाना है। और बीएमआई को नॉर्मल करने में भारत की रिक्वायरमेंट है 11 किलो। लोगों को एवरेज इन 11 किलो वजन कम करना है। अभी कैसे होगा, क्यों होगा, क्या करने से होगा, उसके बारे में बात करते हैं। ओबेसिटी देखिए, आज से पहले अभी तक जो भी फैक्टर बताई, ये बड़े कॉमन से फैक्टर हैं, आप सबने सुने होंगे। अभी हम ओबेसिटी की कुछ एक ऐसी मैं आपको चीजें बताने वाला हूं कि जिसको बड़े ध्यान से समझना है। हो सकता है आज से पहले आपको इस चीज की जानकारी ना लगी हो, लेकिन अगर इस तरीके से ओबेसिटी को समझेंगे और इस तरीके से उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। क्या है ओबेसिटी? व्हाट इज ओबेसिटी? मोटापा क्या है? रीजन क्या है? वजन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों फैट एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो रहा है, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन समझिए। जो भी मैं लाइन पढ़ूंगा उस लाइन को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जब भी, एक बात आपने देखी होगी कि जब भी कोई मोटा आदमी हो जाता है वो किसी भी डॉक्टर के पास जाता है या आपके पास आता है, इवन किसी भी, कोई किसी कंपनी में काम करता है उसके पास जाते हैं कि जी वजन बढ़ गया, तो उसको दो ही चीजें रिकमेंड की जाती हैं। एक तो उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए और एक उसको डाइटिंग के लिए सलाह दी जाती है ना, उसकी स्पेशल डाइटिंग की उसको सलाह दी जाती है कि आपको डाइटिंग करनी है और एक्सरसाइज करनी है, ये दो सलाह उसको दी जाती है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब वो एक्सरसाइज करता है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है, तो धीरे 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 उसकी जो जो उसका वेट है वो कम होने लगता है, उसका शरीर कमजोर भी होने लगता है। लेकिन जब वो एक्सरसाइज एक समय तक करता है तो उसका शरीर ठीक रहता है, लेकिन जैसे एक्सरसाइज को स्टॉप करता है फिर से दुगनी तेजी से वो वजन बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग देखे होंगे, जी मैंने फलाना हेल्थ सप्लीमेंट लिया था, मैंने ये प्रोटीन लिया था, मैंने सप्लीमेंट लिया, ये शेक लिया, साथ में इतनी एक्सरसाइज की, मेरा वजन इतने से इतना हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने बंद किए सप्लीमेंट्स और जैसे थोड़ी एक्सरसाइज कम की, मेरा वजन फिर दुगनी तेजी से बढ़ गया। ऐसा मैक्सिमम लोगों के साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मोटापे को आप समझ नहीं पा रहे कि इसकी कंसेप्ट क्या, मोटापा है क्या, उसको समझिए। अभी जो मैं आपको एक चीज बताऊंगा उसको बड़े ध्यान से समझना। व्हाट इज ओबेसिटी, व्हाट इज फैट सेल्स, क्या है? आप बाद में नोट करना, पहले सारी चीज, पहले जो मैं बता रहा हूं उसको समझना। क्या है? फैट इज क्रिएटेड, ये जो मैं शब्द बता रहा हूं उसको दिमाग में बैठा लेना। फैट इज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द टॉक्सिन्स एंड द इम्प्योरिटीज विच क्रिएट अनवांटेड वेट। दैट्स इट, ओबेसिटी। एक ही शब्द में समझ जाओ। फैट इज क्रिएटेड क्या है? फैट इज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द टॉक्सिन्स। जब आपके शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, अनवांटेड चीजें इकट्ठी हो जाती हैं जिसको आप साफ नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कोई केमिकल हो सकते हैं, चाहे वो दवाइयां हो सकती है, चाहे प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं, जिसको समय समय पे आप, डिटॉक्स के दौरान मैंने बताई थी सारी चीजें। तो जब आपके अंदर कचरा इकट्ठा होने लगता है तो उस कचरे से शरीर को बचाने के लिए शरीर क्या करता है? फैट सेल बनाने लगता है। आप जरूरी नहीं कि मोटापा, आप चिकनाई खा रहे हैं उससे मोटापा आ रहा है, नहीं। आप जरूरी नहीं कि आप तली हुई चीजें खा रहे हैं उससे ही मोटापा आ रहा है, नहीं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा पूरे दिन भर तली हुई चीजें खाते हैं, कोई मोटापा नहीं आता, नहीं बोलते जी मैं तो सूखी रोटी खाती हूँ या खाता हूं तो भी मेरा वजन बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि फैट सेल हमारा शरीर खुद जनरेट करता है। किस लिए जनरेट करता है? आपके शरीर में जो कचरा है, जो टॉक्सिन्स है, उससे आपको बचाने के लिए। बस ये है मोटापा।
जब आपके शरीर में अनवांटेड जो चीजें, इम्प्योरिटीज हैं, अनवांटेड टॉक्सिन्स हैं, देखिए सीधी समझ लेते हैं, मान लेते हैं कोई ये कोई कोई खतरनाक चीज है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो शरीर क्या करता है, इसको ढकने लगता है, इसको इसके ऊपर कुछ कुछ लेयर जमाने लगता है। किस चीज की लेयर जमाने लगता है? फैट सेल की लेयर। फैट सेल अपने आप ऑटोमेटिक शरीर में जनरेट होती है इसको ढकने के लिए, ताकि ये शरीर आप ये चीज आपको नुकसान ना पहुंचाए। ये है मोटापा, बस यही है कंक्लूजन, यही है सब कुछ। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई? फिर बताता हूं आपको फैट सेल क्या है। हमारा शरीर खुद जनरेट करता है फैट सेल को। क्यों जनरेट करता है? आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं उनसे आपको बचाने के लिए, दैट्स इट। अब होता क्या है, मान लेते हैं आपका ये शरीर, जो पहली फर्स्ट फिगर आप देखें, आदमी इतना मोटा था, उसके अंदर इतने टॉक्सिन्स भरे हुए थे। इस आदमी ने क्या किया, एक्सरसाइज शुरू कर दी, कैलोरी की कटिंग करनी शुरू कर दी, एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, और इसका वजन कम हो गया। इसके जो भी अंदर टॉक्सिन्स थे, इसने खूब एक्सरसाइज कर करके, खूब एक्सरसाइज कर करके, और हेल्थ सप्लीमेंट वगैरह जो भी इसने लिए होंगे, लेके इसने अपना वजन कम कर लिया। अब समझना होता क्या है, जैसे ही इसके बाद एक्सरसाइज बंद करता है, इसका शरीर वापस से बहुत तेजी से वजन बढ़ता है, और ये फिर से रिबाउंडिंग कर जाता है। क्योंकि इसके शरीर में जो, अब ऐसा क्यों हुआ वो समझने की कोशिश करें। मान लेते हैं आप जिस भी कमरे में बैठे हैं, मान लेते हैं इस कमरे में अभी 10 आदमी बैठे हैं। आपका जो भी कमरे का साइज है, 10 बाई 10 का एक कमरा है, उस कमरे में 10 आदमी बैठे हैं, 5 आदमी बैठे, 6 आदमी, जो भी XYZ कोई भी। मान लेते हैं एक 10 बाई 10 का कमरा है, और उस कमरे में 20 आदमी बैठे हैं। अब मैं क्या करूं, आदमी तो उतने ही है, 20 ही आदमी बैठे हैं, लेकिन कमरे का साइज आधा कर दूं, 10 बाई 10 की जगह 5 बाई 5 का कर दूं, आदमी अभी भी उतने ही है। तो क्या होगा, उस कमरे में भीड़ बढ़ेगी या कम होगी? भीड़ बढ़ेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि कमरा, आदमी उतना ही है। आदमी नहीं बढ़ाए हमने, आदमी वो भी उतने ही है। 20 ही आदमी है, पहले भी 20 ही आदमी थे, कमरे का साइज 10 बाई 10 था, मैंने घटा के आधा कर दिया 5 बाई 5। आदमी भी उतने ही है, तो आदमी क्या होंगे, इस पूरे कमरे में भर जाएंगे। फिर मैं क्या करूं, और कमरे का साइज छोटा कर दूं, आदमी अभी भी उतने ही हो, तो क्या होंगे, उस पूरे कमरे में आदमी भर जाएंगे। आदमी नहीं बढ़ाए मैंने, आदमी नहीं बढ़ाए। आदमी अब, लेकिन पहले कमरे में खाली खाली था, अब उस पूरे कमरे में आदमी भर गए। बस वैसा ही शरीर के साथ है। आप इतने मोटे थे, आपके अंदर जो भी टॉक्सिन्स थे, आपने एक्सरसाइज करके अपना वजन कम कर लिया, लेकिन अंदर के जो टॉक्सिन्स थे वो अभी भी उतने ही। और जब उतने ही टॉक्सिन होते हैं, तो होता क्या है, शरीर पूरा भर जाता है। आप समझने की कोशिश करें। अब पहले ऊपर वाले पिक्चर को देखें, पहले इतने टॉक्सिन्स थे, आपने अपना वजन कम कर लिया। ये जो मोहतरमा जो दिखाई गई हैं, इसमें इन्होंने, इसके शरीर में मान लेते हैं ये टॉक्सिन्स भरे हुए थे, इन्होंने कुछ भी करके अपना फैट बर्न किया, और एक्सरसाइज करके उन्होंने इस, अब जब शरीर कम हो गया, टॉक्सिन्स अभी भी उतने ही है, तो क्या हुआ, टॉक्सिन्स पूरे शरीर में भर गए। अब जैसे टॉक्सिन्स पूरे शरीर में भरेंगे, शरीर की क्या टेंडेंसी है, उनसे आपको बचाने के लिए शरीर क्या करेगा, और ज्यादा फैट सेल बनाएगा, और ज्यादा फैट सेल बनाएंगे, और आप पहले से भी ज्यादा मोटे हो जाएंगे, और बस यही सिलसिला जिंदगी भर चलता रहेगा। समझ में आई मेरी बात आपको? फैट सेल शरीर खुद जनरेट करता है। किस लिए जनरेट करता है? आपके अंदर जो इंप्योरिटीज है, जो आपके अंदर टॉक्सिन्स है, उनसे आपको बचाने के लिए। तो आप क्या करते हैं, आप अपनी एक्सरसाइज कर करके अपने शरीर को तो कम कर दिया, लेकिन अंदर के जो टॉक्सिन्स थे वो अभी भी उतने ही है। तो जब पूरे में भर जाएंगे, मतलब भरे, आदमी बढ़ा ही नहीं आपने टॉक्सिन्स, आपने बढ़ा ही नहीं, लेकिन आपने शरीर का साइज कम कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ, टॉक्सिन्स आप पूरे शरीर में भर गए, और जैसे ही पूरे शरीर में भरेंगे, बॉडी फिर से रिएक्ट करेगी इंप्योरिटीज के प्रति, और आपको फटाफट इमरजेंसी फैट प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे शरीर में कचरा भर गया। शरीर तो बचाने की कोशिश करेगा, शरीर की टेंडेंसी है कि आपको बचाने की कोशिश करेगा, और सब जगह फटाफट 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 फैट सेल बननी शुरू होंगी, ताकि उन इंप्योरिटीज से आपको बचाया जा सके। बस ये है मोटापा। तो अब सीधा सा फंडा एक ही है, फैट सेल खुद शरीर बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि आपके शरीर में जो इंप्योरिटीज हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, उनसे आपको बचाने के लिए उनसे आपको बचाने के लिए, सॉरी। तो अब हमें अगर वास्तव में फैट सेल को, जनरेशन को कम करना है, उनको बनना कम करना है, तो एक ही काम करना पड़ेगा। हमें वजन कम करने पे फोकस नहीं करना, हमें सफाई करने पे प्रोसेस करना है, हमें इस बॉडी को क्लीन करना है। आप देख सकते हैं, ये मोटी थी, इसके अंदर बहुत सारे महिला दिखाई गई, इसलिए बोल रहा हूं
कि कार्टून में, तो ये एक महिला थी, ये बहुत मोटी थी, इसके अंदर इंप्योरिटीज थी। हमने क्या किया, इंप्योरिटीज को क्लीन किया, ना कि इसके वजन को कम किया, इंप्योरिटीज को क्लीन किया। और जैसे इंप्योरिटीज को क्लीन करेंगे, जो फैट सेल बनने की जनरेशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर टॉक्सिन्स नहीं बचे हैं, और आपका शरीर अपने आप नॉर्मल पे आता जाएगा, और आपके दोबारा से रिबाउंडिंग नहीं होगी, दोबारा से आप मोटे नहीं हो। तो इस तरीके से अगर आप ओबेसिटी पे काम करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे, और आपके पेशेंट खुश होंगे, आपके जो भी कस्टमर है वो खुश होंगे कि यस, इसने मेरे को सही सलाह दी। तो अब ये प्रोसेस होगी कैसे, उस पर बात करते हैं कि ये प्रोसेस होगी कैसे, कैसे उसको क्लीन करना है, कैसे उसको डिटॉक्सिफिकेशन करना है, उस पर बात करते हैं। एक दो टेक्निक आपको बताऊंगा, बस उस टेक्निक का तरीका आप अपनाएं तो पहले ही महीने जिसका जो भी बॉडी वेट है, पहले ही महीने जिसका जो भी बॉडी वेट, अगर किसी का 100 किलो बॉडी वेट है तो उसका 10% मतलब 10 किलो कम कर सकता है। जिसका जो भी बॉडी वेट है, जो मैं तरीका बताऊंगा, बस वो तरीका अपना के पहले ही महीने जो भी XYZ, चाहे अगर किसी का 60 किलो है तो 10% मतलब उसका 6 किलो, तो जो भी जिसका जितना वजन है उसका 10% पहले महीने ही वो बहुत नेचुरल तरीके से वजन कम कर सकता है। और वजन कम करना कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार लोग मेरे को बोलते हैं, सर मेरा वजन कम कर दो। मैं बोलता हूँ ठीक है, वजन कम हो जाएगा आपका, एक दिन में ही कर सकता हूँ। अभी मेरे पास आप आओ, 100 किलो है और शाम को आप 90 किलो के हो जाओगे, एक दिन में ही कर सकता हूँ। और बहुत सारी जगह ऐसा लोग करते भी हैं, वजन घटाएं, दीवारों पे कई जगह जगह ऐड मिलती है, वजन घटाएं, है ना। वजन घटाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी कर सकता हूँ। आप मेरे पास कोई भी आइए और 100 किलो के हैं, तो मैं एक ही दिन में उनको, सुबह मेरे पास आना, शाम को जाओगे 90 किलो के हो जाओगे, आप में से खुश हो जाओगे, यस, अरे यार बड़ा चमत्कार है। कोई चमत्कार नहीं है, बस आपको एक कागज पे ये लिख के देना पड़ेगा कि मेरा वजन तो मैं कम कर देंगे, डॉक्टर साहब मेरा वजन कम कर देंगे, 10 किलो 20 किलो तक एक दिन में कम कर देंगे, लेकिन उसके बाद मेरी किडनी खराब हो जाए, मेरा लीवर खराब हो जाए, और इवन मेरी डेथ हो जाए, तो इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। वजन तो कम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपका हो सकता है किडनी इंपैक्ट पड़े, उसके आपका लीवर डैमेज हो जाए, उसके आपके जो भी इंपैक्ट हो सकते हैं वो हो सकते हैं। क्या है, सीधा सा फंडा, आपके शरीर में मैक्सिमम जो वजन हो किसका है, वाटर कंटेंट है, वो पानी ज्यादा है आपके शरीर में। हमें क्या करना है, उस पानी को बाहर निकालना है। 20 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपए की गोली आएगी मेडिकल स्टोर पे, जुलाब लगाने की गोली आती है, लेसिक्स की गोली आती है, उस लेसिक्स की 5-6 गोली आपको खिला दूंगा। जैसे ही आप खाएंगे आपका यूरिन आना शुरू हो जाएगा, फटाफट फटाफट आपको पानी पीना बंद कर दूंगा, और यूरिन आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, और आपका बार बार बाथरूम जाते रहेंगे, फिर बंद हो जाएगा, फिर 2 गोली दे दूंगा, और शाम तक आपका वजन 8 से 10 20 किलो तक कम हो जाएगा। पानी पीने को नहीं दूंगा। सुबह वजन माप लिया था, शाम को फिर वजन माप लेना, और आप पाएंगे कि आपका वजन 10 से 15 किलो कम हो गया। वजन तो कम हो गया, लेकिन क्या अब आपकी किडनी अच्छे से काम कर पाएगी, क्या आपका लीवर डैमेज नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो वजन कम करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नेचुरल तरीके से बिना साइड इफेक्ट के वजन कम करना इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों, अब इस प्रोसेस को करें कैसे? मेन मेन काम है कि बॉडी को क्लीन करना है, बॉडी को क्लीन करना है। अपने आप रिबाउंड, अपने आप आपकी बॉडी शेप में आ जाएगी, आपको कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे होगा, उसके लिए बड़े ध्यान से समझना। एक साइंस बताता हूं आपको, एक साइंस है जिसका नाम है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी, 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 नाम से ही समझना, ऑटोफेजी। खुद की चीजों को खुद ही खाना, इसको बोलते हैं ऑटोफेजी। एक्टिवेट योर बॉडी एंड लेट इट प्योरीफाई। आपकी बॉडी को क्लीन करने का और आपकी बॉडी को एक्टिवेट करने की एक साइंस है जिसका नाम है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी क्या है? आपकी खुद की शरीर के अंदर जो भी इंप्योरिटीज हैं वो उसका आपका शरीर खुद ही खा जाए, उस प्रक्रिया को बोलते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी क्या करती है? ऑटोफेजी आपको ऐसे से ऐसा कर सकती है, और इसके लिए आपको ज्यादा लंबा समय बिताने की जरूरत नहीं है। अगले 20 से 21 दिन में, या अगले मैक्सिमम 3 मंथ के अंदर आप ऐसे से ऐसे, अभी आपका जो भी शेप हो, जो भी कुछ हो, आप ऐसे से ऐसे हो सकते हो, बस एक साइंस का इस्तेमाल करके, वो है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी आपका वेट लॉस कर सकता है, बर्न फैट एंड हील योर बॉडी थ्रो सेल्फ क्लींजिंग प्रोसेस ऑफ द ऑटोफेजी। देखिए, दो तरीके हैं बॉडी को क्लीन करने के। पहला तो आपके शरीर की खुद की जो ताकत है क्लीन करने की, उस ताकत को एक्टिवेट करना है। दूसरा, हमें कुछ चीजों की सहायता लेनी है बॉडी को क्लीन करने के लिए। तो पहली तो खुद की जो ईश्वर ने ताकत दी है ना, ईश्वर ने आपको आपकी हर बीमारी को ठीक करने की ताकत आपके शरीर में ही दी है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको आपका शरीर खुद ठीक ना कर सकता हो। हर बीमारी को ठीक करने की क्षमता शरीर के अंदर खुद ही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उस क्षमता को यूज नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर कोई भी ट्यूमर है, आपके अंदर कोई गांठ है,
एक्स्ट्रा चर्बी है, आपके अंदर पथरी है, आपके अंदर गोल ब्लैडर में स्टोन है, कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, आपका शरीर आपकी हर बीमारी को खुद ठीक करने की क्षमता रखता है। और अगले 3 से 6 महीने में आपका शरीर, अगले 3 महीने में मैं गारंटी लेता हूं, आपका शरीर आपकी किसी भी बीमारी को खुद ही ठीक कर सकता है। लेकिन क्यों नहीं कर रहा है? कई लोग बोलेंगे सर मेरे को तो शुगर 6 साल से है, मेरे को तो अस्थमा है पिछले 2 साल से, मेरे को तो कैंसर है, ट्यूमर है 1 साल से, तो ठीक क्यों नहीं कर रहा है शरीर? आप बोल रहे हो शरीर में खुद ठीक करने की क्षमता है, तो फिर ठीक कर क्यों नहीं रहा है मेरा शरीर? अपने मेरी बीमारी को क्यों ठीक नहीं कर रहा है? क्यों ठीक नहीं कर रहा है? क्योंकि आप इसको ठीक करने का मौका नहीं दे रहे, समय नहीं दे रहे। ठीक होने की एक साइंस बता देता हूं आज आपको, इस साइंस का यूज कर लेना, आप पाएंगे अरे यार बहुत आसानी से मेरी तो बीमारी ठीक होगी। आप इसको मौका नहीं दे रहे हैं, इसको समय नहीं दे रहे हैं बीमारी को, इसको आपके शरीर को ठीक करने का। देखिए हमारे शरीर में एक हीलिंग प्रोसेस, आपकी कोई हड्डी टूट गई, डॉक्टर ने क्या किया, प्लास्टर बांध दिया और आप घर पे लेट गए, कुछ दिन में हड्डी जुड़ जाती है ना? क्या उस प्लास्टर में कोई दवाई थी? नहीं थी। आपके अंदर सेल्फ हीलिंग है, आपकी हड्डी खुद जुड़ने की क्षमता रखती है, आपकी हर बीमारी खुद ठीक होने की क्षमता रखती है। लेकिन हमें उसको समय चाहिए, उसको टाइम चाहिए। प्लास्टर करने से क्या हुआ, उसको रेस्ट मिल गया और उसने अपना काम शुरू कर दिया। तो आपके शरीर को मौका चाहिए। होता क्या है, देखो सीधी से फंडा है, मोटापा क्या है? जो भी आप खाते पीते हैं, कोई भी चीज है, जो मोटापा क्या है, वो चीजें आपके शरीर में स्टोर हो पाती हैं जिनको ना तो शरीर यूज कर पा रहा है ना बाहर निकाल पा रहा है। ऐसी चीजें जिसको ना तो शरीर यूज कर पा रहा है ना बाहर निकाल पा रहा है, वो सारी चीजें आपके शरीर में स्टोर होने लगती हैं। और जब स्टोर होने लगती हैं तो आपको मोटापा हो जाता है। आपके यहां पर चीजें, यहां पर आपको देख, कोई भी एक्स्ट्रा चीज, अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज जो आपका शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाया, वो एक्सेस है, तो आपका शरीर क्या करता है, उनको शरीर में स्टोर करना शुरू कर देता है, शरीर में जमाना शुरू कर देता है। जब आपके खाने में, आपके हर चीज में कोई भी चीज एक्स्ट्रा है, जैसे मान लेते हैं पथरी बन गई आपको, पथरी क्या है, कुछ नहीं है, बड़ा छोटा सा चीज है। आपकी किडनी में पथरी क्या है, जब आप ज्यादा कैल्शियम वाली चीजें खाते हैं तो शरीर को जितना कैल्शियम चाहिए यूज कर लेता है, और जो फालतू कैल्शियम बचता है तो शरीर क्या करता है, उसको स्टोर कर देता है किडनी के अंदर, कि कभी बुरे समय में काम आएगी, कभी बुरे समय में ये स्टोर हाउस से कैल्शियम काम आ जाएगा। जब आपके शरीर में फैट एक्स्ट्रा होने लगती है तो शरीर को यहां वहां सब जगह जमाना शुरू कर देता है। क्यों जमाना शुरू कर देता है? कि कभी बुरे समय में काम आएगी। वो बुरा समय कब है? जब आपको कैल्शियम नहीं खाएंगे, जब आप कोई भी चिकनी चीज, आपको जो भी जो फैट चाहिए, जो आपको चिकनाई चाहिए, वो नहीं खाएंगे, कोई कैल्शियम नहीं खाएंगे, जब आपके शरीर को बाहर से नहीं मिलेगा तो शरीर उसको विपरीत समय आ गया और उसको यूज कर लेगा। तो शरीर स्टोर करता है अंदर चीजें कि बुरे समय में काम आएंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम वो बुरा समय आने ही नहीं देते। हम तो दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, और जो चीज एक्स्ट्रा स्टोर है वो एक्स्ट्रा में ही रहती जाती है, एक्स्ट्रा में ही रहती जाती है। तो हमारे शरीर की एक खुद की टेंडेंसी है ऑटोफेजी, कि जब आपको इसको मौका देंगे, इसको समय देंगे, तो ये अपने अंदर जो भी एक्सेस चीज है, चाहे एक्स्ट्रा चर्बी हो, एक्स्ट्रा कोई गांठ हो, एक्स्ट्रा कोई ट्यूमर हो, एक्स्ट्रा पथरी हो, उन सारी चीजों को खुद ही खा जाता है। ये शरीर की टेंडेंसी है। जब इसको चीजें नहीं मिलती ना बाहर से, जब इसको कैल्शियम नहीं मिलेगा किस दिन, तो क्या करेगा, किडनी में जो पथरी पड़ी ना उसको तोड़ लेगा, भाई आज बाहर से तो कैल्शियम नहीं आया, आज तो जरूरत पड़ेगी। खुद हीलिंग पावर है इसके अंदर, इसको बोलते हैं ऑटोफेजी। और ऑटोफेजी को कैसे एक्टिवेट करना है, ऑटोफेजी को कैसे स्टिमुलेट करना है, उसका एक तरीका बता देता हूं, बड़ा सिंपल सा तरीका है, और उस तरीके का नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। गजब का आपके जीवन में एक नई क्रांति आ जाएगी दोस्तों। स्वास्थ्य में आप एक नंबर पे पहुंच जाएंगे, आपका शरीर एक नंबर पे पहुंच जाएगा। आप पाएंगे यार ये तो मिरेकल है, जादू है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक शब्द है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। और ये क्या है, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? कुछ नहीं करना, पूरे दिन को 24 घंटे को 8 घंटे और 16 घंटे में डिवाइड करना है। दिस इज नोन एज इंटरमिटेंट फास्टिंग। 8 घंटे खाने के और 16 घंटे फास्टिंग। 8 घंटे खाने के और 16 घंटे फास्टिंग। बस ये है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग, और ये इस धरती का सबसे मिरेकलस विज्ञान है। इस धरती का इससे बढ़िया मुझे लगता नहीं कि स्वस्थ होने का कोई तरीका हो सकता है। बहुत ही, आपको कैंसर हो गया ना, मेरी गारंटी है ठीक हो जाओगे। कोई कितना बड़ा क्लेम कर दे कि गारंटी ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं, ठीक हो जाओगे। आपकी कोई भी बीमारी, कोई भी बीमारी जो आप ठीक करना चाहते हैं ना, उसका बहुत ही आसान सा तरीका बता रहा हूं, कि 8 घंटे खाना खाना है, कितना भी खाइए, मर्जी है आपकी कितना भी खाइए। रात को 16 घंटे की फास्टिंग करनी। 16 घंटे कैसे? शाम को 6 बजे, अगले दिन सुबह 10 बजे, बस। इस दौरान रात को कुछ मत खाइए,
फिर देखिए शरीर क्या करता है। जैसे आप इंटरमीडिएट फास्टिंग पे जाते हैं, आपके शरीर को दिन में 8 घंटे जब आप खा रहे हैं और रात का जब 16 घंटे उसको शरीर को कुछ नहीं मिलेगा ना, तो क्या होगा, आपके शरीर में जो भी एक्सेस चीज है, चाहे आपको कोलेस्ट्रॉल जमा है, चाहे आपकी नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा है, चाहे आपको विशल फैट जमा है, चाहे आपको पथरी जमा है, चाहे गॉल ब्लैडर में है, कुछ भी समस्या है, चाहे आपको ट्यूमर बन रहा है, अगले 21 दिन, अगले 21 दिन ये काम करके देख लो, जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा। आप सोचेंगे यार मिरेकलस, ये साइंस है हमारी फास्टिंग, ये हमारी साइंस है। बस आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप किसी भी बीमारी से पीड़ित है, आप बीमारी से पीड़ित नहीं है, आप अच्छा दिखना चाहते हैं, आप स्किन अच्छी करना चाहते हैं, बाल अच्छा करना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, बस एक ही तरीका है, 8 घंटे और 16 घंटे में तोड़ दो और करके देख लो। अगले एक हफ्ते में बीमारियां ठीक ना होने लगे तो मेरे को बोल देना जी आपने गलत। आपके अंदर हीलिंग पावर है, लेकिन उसको किस में लगा रहे हो? पचाने में, पचाने में, पचाने में, पचाने में, पचाने में, 24 घंटे उसको पचाने में, पचाने। एक बार का जो अनाज खाते हो उसको पचने में पता कितने समय लगते हैं? 10 से 12 घंटे लगते हैं। एक बार का अनाज, कोई भी अनाज खाते हो उसको पचने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। पूरे दिन में घंटे कितने हैं? 24। और खाना कितनी बार खा रहे हो? 3 बार। शर्म की बात है यार। एक बार के अनाज को पचने में चाहिए 10 से 12 घंटे, और खा कितनी बार रहे हो? 3 बार। तो पूरे उस खाने को पचाने में चाहिए 36 घंटे, और घंटे आपके पास पूरे दिन में कितने हैं? 24। कब ठीक करेगा ये? मौका दे रहे हो क्या इसको ठीक करने का? 36 घंटे ओवर चल रहा है, 12 घंटे तो एडवांस मामला चल रहा है, साला पीछे की चीज ही नहीं पची, तो तब तक अगली चीज आ जाती है। अगली चीज आते हैं, रात को खा के सोते हो, ढंग से खा के सोते हो, सुबह उठते ही फिर पराठे और दही रगड़ देते हो, फिर दोपहर में खा जाते हो, फिर शाम को कुछ खा जाते हो, फिर रात को फिर 10-11 बजे खा के सोते हो। और बस यही है, यही एक। खाना ज्यादा खाने से ताकत नहीं मिलती है यार, वेस्टेज हो रहा है, शरीर को बीमार कर रहे हो। बस इस एक बार इस साइंस को मेरे कहने से एक बार एक्टिवेट करके देख लो, अगले 21 दिन, जैसे ही आप 21 दिन में शाम को 6 बजे तक खा लो कुछ भी, सुबह 10 से शाम 6 बजे तक मन करे वो खाओ, जो आपकी मर्जी करे खाओ। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक जो मर्जी करे खाए, शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 10 बजे तक कुछ खाना नहीं है, पानी पियो, कुछ कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। बस ये करके देख लो। मैं खुद पहले कई दिनों तक मैं मीटिंग में जाता था, मीटिंग खत्म हो गई, लेट नाइट खाना खाता था, कई बार कुछ करता था, धीरे धीरे वजन बढ़ना शुरू हो गया, 89 किलो हो गया था। अभी कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले तक 89 किलो था। बस कुछ चीजों का सहारा लिया, वो बताऊंगा क्या चीजों का सहारा लिया, और साथ में इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी शुरू करी। एक हफ्ता हुआ, एक हफ्ते में 89 से 84 आ गया, 5 किलो वजन कम हो गया। आपका भी हो जाएगा, चमत्कार है ये, आपका भी हो जाएगा, और बिना किसी साइड इफेक्ट के। अच्छा, आपको लगेगा यस, मैं पहले से बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गया, मैं पहले से बहुत ज्यादा अच्छा फील करने लगा, आपकी स्किन अच्छा, आप पूरे दिन भर आपको थकान नहीं होगी, पूरे दिन भर आप एनर्जेटिक रहेंगे। बस ज्यादा खाने से नहीं, कम खाने से आएगी एनर्जी। साला जो हीलिंग पावर, उसको तो पूरे दिन पचा 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 पचाने में लगी रहते। एक काम करके देख लो, जो आपके सामने दिख रहा है ये करके देख लो, 3 दिन ही करके देख लो, एक हफ्ता करके देख लो, फर्क दिख जाएगा आपको। जैसे आप इंटरमीडिएंट फास्टिंग करते हैं, ये इंटरमीडिएंट फास्टिंग क्या क्या फायदे करेगी आपको? आपकी जो हेल्थ, जो हार्ट से रिलेटेड जो चीजें थी, आपके दिल की समस्याएं थी, वो ठीक होने लग जाएंगी। आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। आपका कैंसर प्रिवेंशन, आपके शरीर में कोई कैंसर था वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। आपकी डायबिटीज टाइप 2 रिवर्सल शुरू हो जाएगी। आपके शरीर में कहीं भी दर्द सूजन है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपका हाई एच, जो आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपकी मसल्स अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम होना शुरू हो जाएगा। आपकी स्किन अच्छी शुरू हो जाएगी। आपकी एंटी एजिंग शुरू हो जाएगी। ये फायदे हैं 16 और 8, मतलब 8 घंटे 16 घंटे की जो इंटरमीडिएंट फास्टिंग है उसके। दिल पे हाथ रख के सोचो, क्या मुश्किल काम बताया? तो पैसे खर्च हो रहे हैं, बच रहे हैं पैसे, तो खर्च क्या होंगे, पैसे तो बच रहे हैं। 3-3 बार खाते हैं। आयुर्वेद में भी पुराने समय से बताया गया है कि जो एक बार भोजन करे वो योगी, 2 बार भोजन करे वो भोगी, और 3 बार करे वो रोगी। तो हम ज्यादातर रोगी हैं, क्यों 3-3 बार खाना खा रहे हो यार? नहीं चाहिए शरीर को इतना खाना जितना इसको दे रहे हो, पचाने में ही लगा रहता है ये तो मेरे भाई। ठीक कब करेगा, कब आपकी चीजों को, जो अंदर सूजन है फलाना, तो अगर 16-8 घंटे की इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू करते हैं तो चमत्कार चमत्कार हो जाएगा आपके लिए। आपकी डायबिटीज रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी अगले 72 घंटे में। आपका वजन कम, मैंने खुद एक हफ्ते में मेरा 89 से 84 आ गया, 5 किलो वजन कम हो गया विद इन ए वीक।
और बहुत अच्छा फील हो रहा है, एनर्जेटिक रहता हूं पूरे दिन। पहले थोड़ी थकान होनी शुरू होगी थी, अब बड़ा अच्छा फील हो रहा है। आपका दिमाग अच्छे से चलने लग जाएगा। बहुत अनगिनत फायदे हैं इसके। क्यों? क्योंकि जो भी, जब आप रात को नहीं खाएंगे ना 16 घंटे, तो शरीर जो भी एक्स्ट्रा कचरा पचरा पड़ा पड़ा खा जाएगा, सब कुछ फिट कर देगा आपको। एक बार इस साइंस को अपना के तो देखिए। तो ऑटोफेजी को एक्टिवेट कीजिए, और उसका बड़ा आसान सा तरीका है, 16 8 घंटे की 8 घंटे। कोई भी आपको लगता है 8 घंटे, मैं ये वाले 8 घंटे करना चाहता हूँ, सुबह मान सुबह 8 से करना चाहता हूँ, तो उसके हिसाब से 8 घंटे, 8 घंटे 16 घंटे आपकी मर्जी है। मैं जो करता हूँ वो ये करता हूँ, शाम को 6 से अगले दिन सुबह 10 बजे तक। ये है मेरा शेड्यूल। आप थोड़ा अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। 16 घंटे की फास्टिंग, ऑटोफेजी एक्टिवेट। जैसे ऑटोफेजी अंदर मशीन चल जाएगी और सारी कचरे बचरे को साफ कर देगी। चर्बी जमा है इधर, जमा फलाना जी, प्रोटीन घोल घोल के पी रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमका कर रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं, अरे चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं सर मैं मोटा हो गया हूं, क्या लूं कि वजन कम हो जाए? अरे लेना नहीं मेरे भाई, ले तो पहले ही बहुत रहा है, क्या नहीं लेना उस पर ध्यान दे। कम लेना है, ज्यादा बोलते हैं सर कुछ दो ना कि वजन, अरे दो नहीं, छोड़। तो ये एक साइंस है, और इसी साइंस का इस्तेमाल करके आप बिल्कुल 100% प्राकृतिक तरीके से अपने वजन कम कर सकते हैं। और आयुर्वेद क्या बोलता है? आयुर्वेद ने मोटापे को बोला है स्थौल्य, स्थौल्य की बीमारी है, स्थौल्य, इसको रोग का नाम दिया गया, स्थौल्य है। और इसमें क्या होता है? कुछ नहीं, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर एंड अर्थ एलिमेंट इन द बॉडी। हमारे शरीर में जो वाटर और अर्थ एलिमेंट, जो पंच महाभूत है, उसमें से पानी और अर्थ, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इनमें से जो पृथ्वी और तत्व और जल तत्व जब शरीर में बढ़ने लगता है, तो हमें इसको सथोल्य कहा है। और सथोल्य को दूर करने के लिए आयुर्वेद में एक बहुत ही शानदार एक महाकसाय आचार्य चरक ने बताया है, और उस महाकसाय का नाम है लेखनीय महाकसाय। लेखनी का मतलब स्क्रैपिंग, खुरचना। जो मैंने टेक्निक बताई है उससे बॉडी क्लीन होगी। क्लीन होगी तो जो बाद में जो चर्बी बनने की प्रोसेस है वो रुक जाएगी, और जो एक्स्ट्रा चर्बी पहले से बनी हुई है उसको स्क्रैपिंग करने के लिए, उसको खुरचने के लिए है साथ में लेखनीय महाकसाय। तो अब दो टेक्निक है शरीर को क्लीन करने का। पहली चीज, आपको 16 घंटे की इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है। 21 दिन करके देख लो, चमत्कार ना हो ना तो मेरे को बता देना कि जी आपने बोला था और मैंने किया और मेरे को ये फायदा नहीं मिला। जो फायदे चाहते हो कागज पे लिख लो। और 21 दिन इंटरमीडिएट फास्टिंग। और जो ये दो चीजें, क्या चीजें? पहले तो बॉडी को क्लीन करना है, तो एक तो उससे क्लीन होगी, दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट है डिटॉक्स। ये बहुत शानदार चीज है, गजब की चीज है डिटॉक्स। जो शरीर में इंप्योरिटीज है उनको निकालने की कोशिश करेगा, जो फालतू है शरीर खुद खा जाएगा। तो डिटॉक्स और लेखनीय मां का साय, बस ये दो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, और ऑटोफेजी को एक्टिवेट करना है। ये 3 स्टेप कर लेना। जो डिजायरेबल बीएमआई चाहिए, जो डिजायरेबल वेट चाहिए, वो अगले 1 से 3 महीने में ना हो तो मेरे से पैसे वापस लीजिए। बस डिटॉक्स करना आपको पता है, सुबह खाली पेट 30 ml गर्म पानी के साथ, और रात को सोते वक्त लेना है। और लेखनीय को खाना खाने से 40 से 45 मिनट पहले, जब भी आप एक बार या 2 बार खाना खाएं, तो खाना खाने से 40 से 45 मिनट पहले लेखनीय माकसाय को दिन में 2 बार लेना है। बस ये 2 स्टेप करना है। और साथ ही साथ शाम को 6 से सुबह 10 बजे तक कुछ नहीं खाना है। मेरे पास अभी एक शुगर पेशेंट आए थे 5 7 दिन पहले ही। तो बोले सर मैं आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लूंगा, सब मैं विश्वास कर लूंगा, आपकी हर बात पे विश्वास कर लूंगा, लेकिन ऐसा कुछ करो कि मैं आपके प्रोडक्ट भी ना लूं, और मेरी शुगर को कुछ थोड़ा सा भी आप कम करके दिखा दो। मैं आपका कोई प्रोडक्ट नहीं लूंगा, थोड़ा सा भी मेरी शुगर को नॉर्मल करके दिखा दो। मैंने कहा ठीक है, 3 दिन का चैलेंज लेते हैं। 3 दिन बस एक ही काम कर कर लेना मेरे कहने से, कुछ मत करना, कोई पैसा खर्च करना, कुछ नहीं खरीदना है। मेरे कहने से शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, सुबह 10 बजे से पहले कुछ नहीं खाना। 3 दिन ये काम करके मेरे पास आ जाना, फिर बताना। केवल ये काम करने से, केवल ये काम करने से, 3 दिन ये काम करने से, कि शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 10 बजे से पहले कुछ नहीं खाया, उसकी शुगर पहले से बहुत ज्यादा, उसकी लगभग 350 400 शुगर थी, और उसकी शुगर आ गई 150 160 के आसपास। फिर वो मेरे से मिले 3 दिन बाद, बोले सर अब बताओ आपके क्या प्रोडक्ट लेने हैं। फिर मैंने उसको डिटॉक्स और जो अपने जो डायवेलेक्स प्रोवाइकवात और ये सब कुछ मैंने उसको शुरू किया। यही काम आपको करना है। खाली प्रोडक्ट दे के आगे, प्रोडक्ट पकड़ा के आगे विश्वास नहीं होगा लोगों को, रिजल्ट भी नहीं आएंगे जब तक उसको बताओगे नहीं, जब तक उसकी काउंसलिंग नहीं करोगे। तो दोस्तों, डिटॉक्स करना है, लेखनीय स्क्रैपिंग करेगा जो एक्स्ट्रा चीज है, और साथ ही साथ जो तीसरी चीज मैंने बताई कि इंटर ऑटोफेजी, उसको एक्टिवेट करना है। बस ये काम करके आप अपने जो भी डिजायरेबल, अकेला मोटापा नहीं, अकेला मोटापा नहीं,
जो भी डिजायरेबल अपनी पर्ची पे लिख लो, अपनी पर्ची पे लिख लो क्या फायदे चाहते हो। पर्ची पे लिख लो क्या फायदे चाहते हो। अपना वजन कम करना चाहते हो, अपनी स्किन अच्छा करना चाहते हो, अपना कैंसर खत्म करना चाहते हो, थायराइड को ठीक करना चाहते हो, आपके क्या चाहते हो वो लिख लो पर्ची पे। 21 दिन बाद उस पर्ची को खोल के देख लेना कि उसमें से कितना फायदा आपको मिला। भारत में हर 4 में से 3 व्यक्ति ओवरवेट है, हम में से ज्यादातर लोग भी उसी श्रेणी में है। आपको कल्पना करें, आपको अभी जाते कहीं तोंद ऐसे निकली तो आप फील नहीं करते क्या कि ऐसे तोंद निकली है कुछ, आप सांस चढ़ रहे हैं, सांस फूलते हैं, थोड़ा चलते हैं यार। चाहते हो ना आप भी अपने आप को, आपको बिल्कुल फिट दिखें, आप भी अच्छे नजर आए। तो ये जो मैंने आज 3 स्टेप बताए कर लेना अगले 3 महीने, और फिर मेरे से मिलना कि यस जी क्या हुआ आपके साथ। पर ऐसा नहीं होगा। देखो मैं पहले ही बता रहा हूं, पैसे खराब मत करना। लेखनीय भी लोगे, डिटॉक्स भी लोगे, रात को 10 बजे 11 बजे खाना खाओगे तो मत लेना, प्लीज मत लेना। प्रोडक्ट पे पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है, नहीं होगा कुछ भी। रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप रात को खाना खाते हैं, लेट नाइट खाना खाते हैं, तो आप ये प्रोडक्ट मत लेना। क्यों किसी के पैसे वेस्ट करने। अगर हाँ थोड़ा सा भी, 16 घंटे नहीं 12 घंटे कुछ तो करें। अब रात को 12 1 बजे 1 1 बजे तक, 11 12 बजे खाना खा रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, उठते ही फिर खाना खा रहे हैं, अगर ऐसा रहेंगे तो प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं आएंगे। कम से कम ये इंपैक्ट तो किसी पे नहीं जाएगा कि इनका प्रोडक्ट काम नहीं करता है। नहीं बिकेगा कोई बात नहीं, लेकिन ये इंपैक्ट नहीं जाएगा कि प्रोडक्ट काम नहीं करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी को बताओ तो पूरी जानकारी, और उसका करेंगे लोग, इंपॉर्टेंस बताना उनकी उनको। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऑटोफेजी एक बहुत बड़ी साइंस है, मेरा पूरा फेथ है इसमें। मैं जब भी मैं बीमार होता हूं, जब भी मैं कुछ होता हूं, तो मैं ऑटोफेजी को एक्टिवेट कर देता हूं। शरीर सेल्फ हीलिंग, साथ में डिटॉक्स की हेल्प लेता हूं ताकि वो जल्दी निकाल दे, और फिर बाकी शरीर खुद खा जाएगा। तो किया जा सकता है या नहीं किया, कोई मुश्किल काम बताया? हाथ उठा के बताओ, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? चाहते हो ना मिरेकल होना, खर्चा बचेगा। खर्चा बचेगा, आपकी वाइफ खुश होगी। घुसाए रखते हो उसको रात भर रसोई में, कहीं रसोई में घुसने की जरूरत नहीं है। शाम हुआ, दिन सूर्यास्त हुआ, उसके बाद आराम से दोनों बैठे बातों करो, टीवी देखो, फलाना देखो, रील देखो, कुछ भी देखो। फालतू किचन में कुकिंग 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 चलते रहे, बंद करो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज जो भी हमने बातें की उन बातों पे आप जरूर अमल करेंगे। ज्यादा ज्यादा लोगों तक इन चीजों को आप जरूर शेयर करेंगे, उनको प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे, उनको बैठाएंगे तो 100% हम लोगों को स्वास्थ्य दे सकते हैं। हमारा जो मिशन है ना, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, 100% अचीव कर सकते हो। बस लोगों को जानकारी, आयुर्वेद कोई खाली दवाई का नाम नहीं है, आयुर्वेद एक जानकारी का नाम है, जीवन जीने के तरीके का नाम आयुर्वेद है। वो तरीका सिखाना है लोगों को। बोलते हैं ना ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट उस शब्द का मतलब पता है क्या? ब्रेकफास्ट, फास्टिंग को खत्म करना। जो रात भर 16 घंटे की फास्टिंग, तो उसको खत्म करने का नाम ही है ब्रेकफास्ट। ये हमारी पुरानी साइंस है। ब्रेकफास्ट, जो 16 घंटे की फास्ट है, उसको ब्रेक करना है सुबह 10 बजे। खा लो ना पूरे दिन भर, जितना मन करे खाओ, सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खाओ दबा के, जितना खाया जाए आपसे। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करके। और मैं मेरे को लग रहा था कि मेरा मीटिंग शुरू होने से पहले बिल्कुल गला ऐसा हो रहा था कि शायद आज बात ना की जाए। 5 10 मिनट में ही मैं सोच रहा था कि आज मीटिंग को कंक्लूड करेंगे, फिर कभी इस टॉपिक को लेंगे। लेकिन धन्यवाद आप सभी का कि आपसे बात करके गला भी बिल्कुल ठीक हो गया। लग ही नहीं रहा कि अब कोई गला खराब था, थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी, आपकी वजह से बड़ा अच्छा अच्छा फील हो रहा है। और उम्मीद करता हूं हम सब इसी तरह मिलते रहेंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। और अब आपको पता है 8 तारीख को हमारा प्रोग्राम है स्टार सक्सेस सेरेमनी, उसमें आप में से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। यहाँ पर हम मिलते हैं। और 9 और 10 तारीख को बहुत ही शानदार लीडरशिप एक्सीलेंसी ट्रेनिंग जो मीटिंग होने वाली है, उसमें बहुत सारे लोग आप में से आएंगे। बहुत जबरदस्त हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप क्वालिफाई हैं तो उसको प्लीज मिस ना करें, और ज्यादा ज्यादा लोग यहाँ पर आने की कोशिश करें। आपको जिंदगी में काम करने का एक नया तरीका और नई दिशा मिल जाएगी अगर आप 9 10 को यहाँ पर आते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और हम मिलेंगे 8 9 10 को, जो भी लोग लोग आ पाएंगे उनके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सुपर वेल।